अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक घमासान मचा हुआ है। कुछ पता नहीं होता कि कौन आएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और कोई पता नहीं होता कि कल को कौन सा खिलाड़ी खेलेगा और स्क्वाड में कौन शामिल होगा। पहले टीम के बाद सर्जरी का ऐलान किया गया कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी कर दी गई, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो T20 वर्ल्ड कप में हारी उसके सारे जिम्मेदार सिलेक्शन कमेटी थी, और सिलेक्शन कमेटी में भी सिर्फ ये दो बंदे। और आज हमारे एक और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन कर दिया। अब ये रिजाइन मोहम्मद यूसुफ ने क्यों किया, एन उस वक्त पे जब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम अपना सीरीज खेलने लगी, और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रही है जिसके 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड के ऊपर। उसके लिए स्क्वाड भी तकरीबन सेलेक्ट किया जा चुका है। पहला जो टेस्ट होने जा रहा है मुल्तान में, उसके लिए 15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट किया गया, अब उसको 16 रुकनी कर दिया गया है। नुमान अली भी आ गए हुए हैं स्क्वाड में, जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है कि 39 साल के प्लेयर को आपने खिला दिया, जबकि कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको खिलाना चाहिए था, स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था, उनको नहीं शामिल किया गया। आखिर मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन क्यों किया? क्योंकि जाहिर सी बात है, मोहम्मद यूसुफ का ट्वीट तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा हर जगह के ऊपर, अब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है? आया मोहम्मद यूसुफ ने ये रिज़ाइन किया क्यों है? हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये आपको याद है कि जिस दिन पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए, तब मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन कमेटी के बंद दरवाज़ों के पीछे मामलात सब ठीक नहीं है, सब ओके की आवाज़ नहीं आ रही है, और ये सारे लोग एक पेज के ऊपर नहीं हैं। मैंने एक ट्वीट भी की थी जिस पर मेरे ही कुछ नादान दोस्तों ने काफ़ी तनकीद की कि नहीं भाई, पीसीबी में सब ओके है, और एक लंबे अरसे बाद चूँकि अब गैर मुल्की कोचेज़ आए हैं तो सब चीज़ सही जा रही है। मगर आज जब हमें पता चला कि मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन क्यों किया, क्योंकि रिज़ाइन में जो वजूहात लिखी हैं मोहम्मद यूसुफ ने, उन्होंने कहा है कि मैं पर्सनल मेरी कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन कमेटी से रिज़ाइन कर रहा हूँ। बट एट द एंड, जैसे को रिवायती अंदाज में एक बयान होता है ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करते हुए, और नेक ख्वाहिशात है मेरी पाकिस्तान टीम की, और ब्ला ब्ला इस तरह की बातें अमूमन किसी भी रिज़ाइन में जब कोई भी खिलाड़ी करता है, इस तरह से वहाब रियाज ने भी ऐसे किया था, अब्दुल रज़ाक ने भी किया था कि भाई वो स्टेप डाउन कर गए। उसके फ़ौरन बाद तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया, लेकिन तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद जाकर, 2-2.5 घंटे के बाद जाकर पीसीबी एक प्रेस रिलीज़ जारी करता है कि जिसमें वो कहते हैं कि हाँ जी, मोहम्मद यूसुफ साहब ने रिज़ाइन कर दिया है और उनको हम एक नया ओहदा देंगे। अब नया ओहदा क्या देंगे भाई? वो तो ऑलरेडी एनसीए में एज अ कोच काम कर रहे थे, फिर अंडर 19 टीम के साथ भी काम कर रहे थे हेड कोच के तौर के ऊपर, और फिर आपने उनको सिलेक्शन कमेटी की भी जिम्मेदारियाँ दे दी हैं। लेकिन जो पता चला है, जो खबर है असल में, वो ये है कि उनके जेसन गिलेस्पी के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। हमारे जो जाहिर सी बात है, हमने भी इधर उधर से खबरें इकट्ठी करना शुरू कर दी कि भाई हुआ क्या है मुद्दा यार। ऐसे कोई उठ के सुबह सुबह रिज़ाइन, संडे का दिन है, सारे आराम से भाई सोए हुए हैं, कुछ घरों में कुछ आराम कर रहे हैं कि भाई आज तो संडे है, कोई काम होगा भी नहीं, तो अब क्या हो गया कि आपने जाके ट्वीट पर खड़का दी कि यार मैंने तो रिज़ाइन कर दिया। तो पता चलता है भाई कि मोहम्मद यूसुफ ने जो रिज़ाइन किया है वो यही है कि उनके कोचेस के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ इख्तलाफात थे। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि इंग्लैंड के लिए जब स्क्वाड अनाउंस किया गया था तो उस दिन भी यही था कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक खिलाड़ी का पूछा, खुरम शहजाद का, कि भैया उनके क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, क्या हालात हैं उनके, आपने तो इंजर्ड किया था उनको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में कि भाई वो इंजर्ड हैं, अब क्या सिचुएशन है, क्या डेवलपमेंट है? तो बताते हैं मुझे कि भाई खुरम शहजाद तो बिल्कुल ठीक है और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए वो दस्तयाब है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारे अच्छे एक फास्ट बॉलर मिल जाएगा हमें। शाहीन नसीम नहीं होते तो अभी खुरम शहजाद भी है, मोहम्मद अली भी है, लेकिन खैर अली को भी स्क्वाड से निकाल दिया आपने। शाम को जब प्रेस रिलीज़ आती है तो उसमें पता चलता है कि खुरम शहजाद इंजर्ड हैं। मैंने फिर पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है? बोलते यार हमें नहीं पता, जैसे प्रेस रिलीज़ आई हमने तो आपको दे दी है कि इंजर्ड है। मतलब पीछे कुछ अच्छी खासी वो जो है ना खिचड़ी पक रही थी। अब सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन थी कि वो यहाँ पर लाहौर में थे और स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया, जैसन साहब फैसलाबाद में मौजूद थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि स्क्वाड किसने अनाउंस किया, किसने सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया, क्या क्राइटेरिया रखा हुआ था। बहुत सारे ऐसे सवालात थे, बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे। क्योंकि देखिए कामरान गुलाम मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, आपके चैम्पियंस वनडे कप में परफॉर्म किया। चलें, अगर आप ये कहते हैं कि भाई वो तो ओडीआई फॉर्मेट है तो टेस्ट के लिए कैसे सेलेक्ट कर लें, तो अब भाई आप डोमेस्टिक सीजन पूरा उठा के देख लें कामरान का, तो उसने इतने रन्स कर दिए कि अब तो उसका बनता है भाई सिलेक्शन स्क्वाड के अंदर आना, लेकिन उसको भी खैर आपने इग्नोर कर दिया। इमामुल हक, आपने कहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है, उनका इंटेंट नहीं है, ऐसे आपने उनको स्क्वाड में नहीं लिया, आपकी टीम हार गई।
आपको बांग्लादेश ने आपके होम ग्राउंड के ऊपर वाइट वॉश कर दिया। फिर चैंपियंस वनडे का पता है, वहाँ पर इमामुल्लाह के रन्स करते हैं और रन्स भी टका के करते हैं और कर भी रहे। आपने उनको भी नहीं खिलाया। अब आपने खिलाया किसको है? शान मसूद 5 मैच उनकी कप्तानी में खेले, हम 5 के 5 हार चुके हैं। शान मसूद ने, मुझे नहीं याद पड़ता कि उसने लास्ट सेंचुरी कब की हुई है, अब तो एक ज़माना हो गया हुआ है। सऊद शकील मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, पिछले कोई 10-15 इनिंग्स उनकी हो चुकी हैं, उसने कुछ भी नहीं किया हुआ। साइम अयूब जो हैं, उन्होंने कोई 1-2 50s किए, लेकिन वो अपनी 50s को ही समझते हैं कि भाई शायद उन्होंने डबल 100 कर लिया और वो आउट होकर पवेलियन में वापस आ जाते हैं। इसी तरह से चलते हैं बाबर आजम के ऊपर, पिछले 16-17 इनिंग्स के अंदर उन्होंने भी कोई 50 ही नहीं स्कोर किए, 41 उनका हाईएस्ट रन है। तो आप जब उन खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे जो परफॉर्म भी नहीं करे, अब्दुल्ला शफीक चले, अब्दुल्ला शफीक भी मुसलसल, बल्कि वो तो भाई 3-4 बार तो 0 पर आउट हो चुके हैं पिछले चंद इनिंग्स के अंदर, लेकिन आपने उनको भी मौका दे रहे। अब उनको बिठा क्यों नहीं रहे? अब वो खिलाड़ी जो परफॉर्म करे उनको क्यों नहीं खिला रहे? तो शायद ये इख्तिलाफात हो सकते हैं मोहम्मद यूसुफ के, क्योंकि हमें जो पता चला था कि भाई कोचेस के साथ कुछ इख्तिलाफात हैं। और ये खबर तो मुझे उसी दिन पता चल गई थी कि जिस दिन स्क्वाड अनाउंस किया गया था उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। लेकिन कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि यार इस तरह की बातें आप लोग सोशल मीडिया पे ना किया करें, नहीं तो वो बड़ी कहते हैं ना कि खौफनाक किस्म की कहानी है कि अगर वो सामने आ जाए तो फिर पीसीबी को भी अपना जो है ना बहुत कुछ सोचना पड़ेगा फिर। खैर, अब यूसुफ के लिए उन्होंने कहा कि हमने कोई पीसीबी में एक नया रोल उसको दे रहे हैं। अब नया रोल क्या होगा? एक तो वो कोचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, देखते हैं कि बाकी मोहम्मद यूसुफ के लिए क्या रोल देते हैं। लेकिन आज से मोहम्मद यूसुफ की सिलेक्शन कमेटी के साथ राहें जुदा हो गई हैं। थैंक यू।